दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन CSIR में वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। परमानेंट वैकेंसीज़ है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। टेक्नीशियन ग्रुप सी की वैकेंसीज़ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 27 है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी, लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। इस सैलरी से आपका डिडक्शन भी होगा, जो कि NPS एंड मेडिकल डिडक्शन होते हैं। एंड गाइस, 28 साल से नीचे ये वैकेंसीज आई है। टेक्नीशियन के लिए 3 तरह के क्वालिफिकेशन है। जो भी क्वालिफिकेशन आपके क्वालिफिकेशन से मैच करता है, उसी बेसिस पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज आई है, CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसीज आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 जुलाई 2026 से लेके 3/8/2026 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे गाइज ये इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से डिटेल दी गई है, वो आप देख लेना। यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो टेक्नीशियन आए हैं, यहाँ पे जो वेरियस ट्रेड है, CSIR CMERI दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड गाइज, इसका एक्सटेंशन है वह फार्म मशीनरी एट लुधियाना पंजाब में है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है, दोनों यानी दोनों सेंटर पे आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी दोनों सेंटर पे आपकी पोस्टिंग भी हो सकती है, वो आप यहाँ पे देख लो। एंड गाइस, जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई है, यहाँ पे जो इसके क्वालिफिकेशन है, अलग अलग ट्रेड में क्वालिफिकेशन है, ये भी बताया गया है। जो टेक्नीशियन है, फीटर के लिए 14 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज आई है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो चाहे मैकेनिकल हो। एंड गाइज, इलेक्ट्रिकल पावर के 4 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे गाइज इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 3 वैकेंसीज आई है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड डिवाइड की गई है। यहाँ पे एसेशनल क्वालिफिकेशन, हालांकि डिज़ायरेबल यहाँ पे बताया गया है, डिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं है, तो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वही चीज़ें पढ़नी है। क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट क्वालिफिकेशन ये है, सेकंड ये है, एंड थर्ड ये है। इन तीनों में जो भी क्वालिफिकेशन आपके साथ मैच होता है, उसी बेसिस पर आपको फॉर्म भरना है। पहला क्वालिफिकेशन है 10th पास आपका होना चाहिए, 10th होना चाहिए साइंस साइड से, और 55% नंबर आपके होने चाहिए। ITI क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड गाइज, यहाँ पे जो है, और आपने कोई नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट फीटर से लिया है, तो जब भी यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। अगर ये नहीं है, दूसरा मैं ये बोलता है कि आपका 10th पास होना चाहिए साइंस साइड से, जो कि 55% नंबर है। 2 ईयर का फुल टाइम एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनी फीटर से आपने जो है इंस्टीट्यूशन में आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, थर्ड क्वालिफिकेशन में ये बोलता है, आपका 10th साइंस साइड 55% नंबर तो आपके होने ही चाहिए। 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन फीटर में है। आपका कोई गवर्नमेंट बॉडी है या फिर प्राइवेट बॉडी है या पब्लिक सेक्टर बॉडी है या UT स्टेट है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इन तीनों ही क्वालिफिकेशन में एक चीज़ कॉमन है, 10th पास और 55% नंबर। एंड गाइज, फीटर रिलेटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइवर के लिए अलग अलग कंडीशन है, कंडीशन सेम रहेगी। इसमें आपका ITI या कोई स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। एंड गाइज, इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस ये होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पे भी सेम दिया गया है। एंड गाइज, मैकेनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी आई, यहाँ पे भी सेम। एंड गाइज, यहाँ पे सभी सेम दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, मैकेनिक मोटर एंड गाइज रेफ्रिजरेशन AC में भी वैकेंसीज हैं। तो टोटल 27 यहाँ पे वैकेंसीज आई है। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो रहेगा, यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी विल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर कॉल ट्रेड। सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो कि OMR बेस्ड लिया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका एग्ज़ाम होगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड गाइस, पेपर 1 ये पार्ट ही समझो आप, ये पेपर 1 बस इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, हालांकि कुछ खास नहीं है। पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। एंड गाइस, 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना। पेपर 1 के नंबर आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं जुड़ेंगे। पेपर 2 जो है, पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस एंड गाइज इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर होगी, 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। एंड गाइज, इसमें 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी 1/3 नेगेटिव मार्क होगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। चूँकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। एंड गाइज, यहाँ पे पेपर 3 जो है 1 घंटे का टाइम, कंसर्ड सब्जेक्ट
यानी आप फीटर से फॉर्म भर रहे हो, फीटर से रिलेटेड, मैकेनिस्ट से फॉर्म भर रहे हो, मैकेनिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन, 150 नंबर का एग्जाम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 पेपर 3 के बेस पर ही आपकी कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। पेपर 1 जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। एंड गाइज यहाँ पे जो है बेनिफिट भी बताया गया है, DAT है, 4 ये सब आपको मिलेगा, एम्प्लॉय एंड ये सब। एज क्राइटेरिया आपका जो है यहाँ पे 18 से 28 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे जो एज है, कैलकुलेशन इन वैकेंसीज की लास्ट डेट 3/8/2026 से आपकी काउंट की जाएगी। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, आपको यहाँ पे जो है एज में कंसेशन भी मिलेगा। OBC को मिलती है 3 साल की छूट, ST SC को मिलती है 5 साल की छूट। तो अपना एज क्राइटेरिया उसी हिसाब से यहाँ पे बढ़ा के चले। एंड गाइज ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जो इसकी फ़ी है, फीस की 500 रुपीज़ रहती है। हाउ टू अप्लाई में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, फ़ी है, फ़ी 500 रुपीज़ रहेगी, जो कि यहाँ पे UR OBC और यहाँ पे जो है EWS कैंडिडेट को देने हैं। बाकी यहाँ पे जो एक्स सर्विस मैन है, ST SC वुमेन, PWBD जो कैंडिडेट है, यहाँ पे इनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉन रिफंडेबल फ़ी दिस फॉर एप्लीकेंट्स अदर देन एक्स सर्विस मैन, यानी इससे अलग कोई कैंडिडेट है। ठीक है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे यही है डिटेल, खास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।